हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 1 पार्ट 3 तुम कब जाओगे अतिथि के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। आंसर है, अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है। आंसर है, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। आंसर है, पति पत्नी ने मेहमान का सादर नमस्ते एवं आत्मीय भाव के साथ स्वागत किया। अतिथि के सम्मान में रात के भोजन को डिनर की गरिमा प्रदान की गई। 2 सब्जियों के अतिरिक्त रायते तथा मीठे की भी व्यवस्था अतिथि के लिए की गई। फोर्थ क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। आंसर है, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। फिफ्थ क्वेश्चन, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। आंसर है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। आंसर है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाने पर भोजन डिनर से खिचड़ी पर आ गया। ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर थे। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर जो हमें लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। उत्तर है, लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि जब घर से विदा लेकर जाने का निर्णय लेगा तो वह उसे रुकने का आग्रह करेगा और अतिथि अच्छे मेहमान की भांति उसकी बात न मानते हुए अपने घर वापस चला जाएगा। उसे छोड़ने वह स्टेशन तक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों मीन्स स्टेटमेंट्स की हमें व्याख्या करनी है। पहला है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उत्तर है, लेखक मध्यम वर्गीय मीन्स मिडिल क्लास व्यक्ति है जिसकी आय सीमित है, जिसकी इनकम जो है वो सीमित है। यहाँ बटुआ कांपने का अर्थ है लेखक की आर्थिक स्थिति पर चोट, जिसका प्रभाव पूरे परिवार एवं संबंधों पर पड़ता है। शहरों में किसी मेहमान का आना मासिक बजट मंथली बजट पर दबाव डालता है, अतः मेहमान के आने से लेखक को महसूस होने लगा कि उस पर आर्थिक दबाव बढ़ने वाला है, अतः वह घबरा गया। आर्थिक का अर्थ होता है अर्थ से संबंधित। अर्थ मीन्स रुपए, पैसे, धन आदि। अब यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई है। पहली, आर्थिक स्थिति पर चोट। ये कैसे होता है, जब कोई आता है तो हमें आवभगत करना होता है तो उसके वजह से खर्चा बहुत होता है, तो इसलिए कहा गया है आर्थिक स्थिति पर चोट होती है। सभी लोग अपने अपने इनकम के हिसाब से मंथली बजट बनाकर चलते हैं तो उस पर दबाव आता है। अब लेखक पर आर्थिक दबाव बढ़ने वाला है, ऐसा लेखक को समझ में आया। क्योंकि मध्यम वर्ग के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है, तो अगर मेहमान नवाजी में पैसा खर्च हो गया तो और जगह उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो लेखक को ये महसूस हो गया था कि आर्थिक दबाव उस पर पड़ने वाला है। कई चीज़ें जो ज़रूरी है उसे पूरा करने के लिए अब उसके पास पैसा नहीं बचेगा। अगला क्वेश्चन है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। आंसर है, जब अतिथि ने 4 दिन तक लेखक के यहाँ रुकने के बाद भी जाने का नाम ही नहीं लिया तो लेखक के मन से अतिथि देवो भव का भाव गायब होने लगा। उसकी सहनशीलता समाप्त होने लगी। उसे प्रतीत होने लगा कि अतिथि, जिसे पुराणों में देवता कहा गया है, जब अपने अतिथि होने का भाव त्याग दे तो वह राक्षस तुल्य हो जाता है। ऐसे अतिथि का कोई सम्मान नहीं होता। अतिथि किसी के घर में आए तो उन्हें अच्छा लगता है। हमारे पुराणों में तो अतिथि को देवता कहा गया है, लेकिन यही अतिथि अगर हमें परेशान करने लगे तो हम उनकी तुलना राक्षस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी इतना परेशान हो गया है कि वह अतिथि की तुलना राक्षस से कर रहा है और कह रहा है कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। आंसर है, खुशहाल घर को प्रायः स्वीट होम कहा जाता है। लेखक के घर आया अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर का बजट बिगाड़ रहा था और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे लेखक और उसका परिवार मानसिक क्लेश में जी रहा था।
उसके परिवार का खुशनुमा वातावरण गायब हो चुका था। लेखक इसी दबाव में कहता है कि किसी को अधिकार नहीं है कि वह किसी परिवार के खुशनुमा वातावरण को हानि पहुंचाए। तो यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कि अतिथि 4 दिनों से रह रहा था और जा ही नहीं रहा था, तो इसलिए उनके परिवार में मानसिक क्लेश मीन्स मेंटल स्ट्रेस हो रहा था। अतिथि के 4 दिन रुकने से घर का वातावरण जो पहले खुशनुमा था, अब वो खुशनुमा वातावरण गायब हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। आंसर है, लेखक के घर अतिथि 4 दिनों से टिका हुआ है। वह घर से जाने का संकेत भी नहीं करता। वह 4 दिनों से लेखक की दैनिक दिनचर्या में बाधा बना हुआ है। लेखक न केवल आर्थिक दबाव बल्कि मानसिक दबाव से भी गुजर रहा है। लेखक सोचता है कि यदि अतिथि 5वें दिन भी उसके यहाँ रुका तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह अपनी आतिथेय मर्यादा भूल जाएगा। यहाँ संकेत मतलब इशारा, दैनिक दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, आर्थिक दबाव मतलब धन संबंधी दबाव, मानसिक दबाव मतलब मेंटल स्ट्रेस। आतिथेय मर्यादा, अतिथि को दिया जाने वाला मान सम्मान। अगला क्वेश्चन है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। आंसर है, लेखक जिस शहरी परिवेश में रह रहा है उसका दबाव इतना अधिक है कि अतिथि का 1 दिन से अधिक घर में रुकना कई तरह के संकट पैदा कर देता है। इसी दबाव के कारण लेखक का मानना है कि देवता अर्थात अतिथि तथा मानव अर्थात लेखक अधिक समय तक एक दूसरे के निकट रहे तो वे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खो देंगे। यहाँ परिवेश मतलब माहौल। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है, 2 दिन ठहरने के बाद तीसरे दिन जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने के लिए कहा तो लेखक को इससे अप्रत्याशित आघात लगा। यह चोट अत्यंत मार्मिक थी। लेखक को महसूस हुआ कि ऐसा अतिथि देवता नहीं बल्कि मनुष्य होता है और यदि वह अपने अतिथि होने की गरिमा भुला दे तो वह राक्षस के समान हो जाता है। यहाँ आघात मतलब चोट, अप्रत्याशित मतलब जो सोचा न हो ऐसा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। आंसर है, उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्तावादी संस्कृति मतलब आज का हमारा जो समाज है वो उपभोक्तावादी समाज है। हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चीज़ें पसंद आती है, उसे घर में ले आते हैं। आज लोग केवल अपनी सुख सुविधा के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि प्रोडक्ट खरीदने के पीछे उनका मेन जो मकसद रहता है वो होता है समाज में अपनी हैसियत और अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखना। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित बनाने के लिए लोग कभी कभी हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। तो आंसर है, उपभोक्तावादी संस्कृति में संबंध नए दौर से गुजर रहे हैं। शहरी जीवन में संबंधों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। अतिथि देवो भव की संस्कृति अतिथि के 1 दिन से अधिक ठहरने पर अतिथि राक्षस भव में बदल जाती है। एक दूसरे की आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत का सम्मान करते हुए ही संबंधों को निभाया जा सकता है। शहरी जीवन भागम भाग और रोजी रोटी कमाने में ही बीत जाता है। ऐसे समय में अतिरिक्त आर्थिक दबाव न केवल व्यक्ति को बल्कि उनके संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसी कारण आज का दौर संक्रमण का दौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। जब अतिथि 4 दिन नहीं गया तो लेखक की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लेखक और अतिथि के बीच लगने वाले ठहाके कम हो गए, शब्दों का लेन देन कम हो गया, सौहार्दता अब धीरे धीरे बोरियत का रूप धारण करने लगी थी और बातचीत लगभग बंद हो गई। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।